दोस्तों, संजय निषाद की टेंशन राहुल गांधी ने बढ़ा दी है। कैसे, वो समझेंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। राहुल गांधी पानी में छलांग लगाते हैं, पानी में तैरते हुए देखे जा रहे हैं और उसके बाद जिस पानी में है, जिस तालाब में राहुल गांधी ने छलांग लगाई है, वहां से मछलियां भी पकड़ी। राहुल गांधी का ये जो वीडियो है वो बेगूसराय से सामने आया, जब वो मुकेश सहनी के साथ प्रचार प्रसार करने निकले हुए थे। इसी दौरान लोगों से मुलाकात करते हुए अचानक पानी में छलांग लगा देते हैं और उसके बाद इस बात की हलचल बिहार से लेकर यूपी तक में होती है। यूपी में इन तमाम तस्वीरों को, इन तमाम वीडियोस को देखकर सबसे ज्यादा खलबली मची है भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी में, और संजय निषाद की टेंशनें बढ़ गई हैं। कैसे, समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बिहार में जो चुनाव है उसको लेकर के प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचते हैं, पानी में छलांग लगाते हैं और एक तरीके से राहुल गांधी के इस पूरे वाक्य को मछुआरा समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है। अब क्योंकि बिहार में जो आबादी है उसमें मछुआरा समुदाय जो है, या फिर ये कह लीजिए कि मछुआरा समुदाय में जो मल्लाह, केवट जैसे बाकी के दूसरी जातियां आती हैं, वो 60 लाख के करीब हैं, यानी कि बिहार की कुल आबादी का 4.6%। ऐसे में राहुल गांधी जो है, जब ये करते हैं, राहुल गांधी इस तरीके से मछुआरा समुदाय को साधने की कोशिश करते हैं, तो ये हलचल तेज होती है कि क्या वाकई ऐसा यूपी में भी असर डाल सकता है राहुल गांधी का ये कदम। क्योंकि बिहार में 60 लाख की आबादी में जो मछुआरा समुदाय है वो 40 से 60 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करता है, निर्णायक की भूमिका निभाता है, जिसके साथ रहता है उसे जिताता है, ऐसा कहा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी के इस कदम की चर्चा यूपी में भी हो रही है। संजय निषाद क्योंकि मछुआरा समुदाय के बड़े नेता कहे जाते हैं, मल्लाह समुदाय के बड़े नेता कहे जाते हैं, निषाद समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं, तो ऐसे में उनकी टेंशन इस वजह से भी बढ़ गई है क्योंकि आने वाले 2027 में यूपी में चुनाव है। तो क्या इस बात को मुद्दा बनाया जा सकता है? क्या ऐसा ही कुछ यूपी में भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि यूपी में अगर हम मछुआरा समुदाय की बात करें तो जातीय समीकरण के मुताबिक यूपी में निषाद समुदाय सबसे बड़ा है। पूर्वांचल की 20 से 30 सीटों पर असर रखता है, प्रेशर रखता है, दबाव रखता है, उनको ध्यान में रखकर राजनीति की जाती है। निषाद समुदाय यूपी में करीब 14 से 17% है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि बिहार में जितनी आबादी है उससे लगभग 10 गुना से भी ज्यादा यूपी में मछुआरा समुदाय रहता है। अब इसमें से 14 से 17% जो आबादी है वो 80 लोकसभा सीटों में से 25 से 30 सीटों पर असर डालती है, लोकसभा का अगर चुनाव है। लेकिन वहीं अगर विधानसभा का चुनाव है तो 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में करीब 100 से ज्यादा सीटों पर यही मछुआरा समुदाय, यही निषाद समुदाय, मल्लाह समुदाय निर्णायक साबित होता है, यानी कि जीत हार तय करता है। इसके वहीं अगर हम और ज्यादा डिटेल में बात करें तो संजय निषाद इन समुदायों के बड़े नेता माने जाते हैं। संजय निषाद ही इन समुदायों का नेतृत्व करते हैं। इस वक्त भाजपा के साथ हैं, एनडीए में है, सहयोगी दलों में शामिल हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्हें पद भी दिया गया है। लेकिन बीते कई दिनों पहले अगर आप उनके कुछ बयानों पर गौर करेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाजपा को चाहिए तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं अगर वो संतुष्ट नहीं है। इसके बाद आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने जो है आवाज उठाई थी। जानकारी के मुताबिक एससी आरक्षण की मांग की थी और इसको लेकर के भाजपा से नाराजगी भी जताई थी। मौके मौके पर संजय निषाद जो है नाराजगी जता चुके हैं। तो ऐसे में क्या संजय निषाद अपनी जो है राजनीति जो है और अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए क्या दूसरा कदम उठा सकते हैं? उनके पास दूसरे कदम के तौर पर या तो वो भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, या फिर अगर भाजपा के साथ रहते हैं तो उनका नुकसान भी होगा। क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की लोकसभा चुनावों में जो जोड़ी हिट रही है, अगर वैसा ही पैटर्न हम विधानसभा चुनावों पर देखें तो अगर ये हिट साबित होता है तो नुकसान जाहिर तौर पर एनडीए को लगेगा। राहुल गांधी ने जो दाव चला है उससे तमाम जो मछुआरा समुदाय है उसे साधने की तो कोशिश की ही है, लेकिन राहुल गांधी के इस दाव की जितनी चर्चा बिहार में होनी चाहिए थी वो तो हो ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा यूपी में हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह भी है क्योंकि बिहार में जो आबादी है वो थोड़ी कम है, लेकिन यूपी में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में यूपी में मछुआरा समुदाय के तमाम लोगों के बीच इसको लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस कदम से यूपी की राजनीति में भी हलचल तेज है। बताते चले कि यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, इसके बाद
2027 में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो उससे काफी अलग चीजें जो हैं वो यूपी में होती हैं। हालांकि यूपी बिहार दोनों में ही जातियों का खूब खेल रहता है, लेकिन यूपी में जो है बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश करती है, जबकि बिहार में यह दाव नहीं चलता है। बिहार में जातियों के बीच खेल चलता है, पर यूपी में जो है आप धर्मों के बीच भी खूब राजनीति करते हैं, और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल संजय निषाद की ये जो टेंशन राहुल गांधी के इस कदम के बाद से बढ़ी है, उसके बाद संजय निषाद क्या फैसला लेते हैं, क्या वो सपा के साथ जाते हैं, अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, या फिर क्या एक्शन लेते हैं, उसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।